ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत लेखन और संभाषण सीखने के लिए और पुस्तकों को पढ़ करके अर्थ करना सीखने के लिए। आज हमारी इस सीरीज की यह कक्षा संख्या है सप्तदशी, 17वीं कक्षा है। 16 कक्षाएं आपकी अभी तक हो चुकी हैं। यदि आप इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं और शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन अपने गृह पर ही ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स के माध्यम से सीखिए। कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है हमने, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। उस प्लेलिस्ट के कॉलम पर क्लिक करके आप पीछे की पढ़ाई गई जो कक्षाएं हैं उनको क्रमशः पढ़ करके आएं, यदि आप नए जुड़े हैं। ठीक है, कभी अनेक लोग जुड़ते हैं तो हम तो पढ़ा रहे हैं निरंतर, ठीक है, और पढ़ाया हुआ सभी यहीं सुरक्षित रहता है। तो आज की कक्षा में सीधा वो प्रवेश करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो ठीक प्रकार से समझने के लिए पीछे से पढ़ते हैं। चलिए मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको जो कुछ एक तो लंग लकार के रूपों का अभ्यास कराया था, ठीक है, और एक नियम पढ़ाया था। नियम सरल था, कोई कठिन नहीं था। चलिएगा, 7वां अभ्यास हमारा चल रहा है। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, पुस्तक है नहीं तो मंगा लीजिएगा ऑनलाइन। हमसे भी संपर्क करके मंगा सकते हैं और आप स्वयं भी कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बता दिया था, ये पढ़ लिया हमने पूरा। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया था कहाँ कहाँ द्वितीया होती है। एक हमारे पाठक, हमने इतना तो पढ़ाया, 2 अभ्यासों में द्वितीय व्यक्ति कहाँ कहाँ होती है, परंतु वो कमेंट करके लिख रहे हैं कि कृपया बताएं द्वितीय व्यक्ति कहाँ कहाँ होती है। अब पता नहीं उनको कैसा कैसे लिखा उन्होंने कमेंट। चलिए पढ़िएगा, सीरीज से पढ़िएगा। ठीक। अब मित्रों, इसका ये भाग है, गृह कार्य वाला भाग है, और गृह कार्य वाला भाग में आपको आज कराऊंगा और आपको भी करना है। ठीक है, और फिर मैं कुछ वाक्यों का अभ्यास भी कराऊंगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी सभी के लिए। आइएगा, पहले यहां से इनका देखते हैं अभ्यास का कार्य। नंबर 1, उदाहरण वाक्य। नंबर 1, उसने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी का मतलब क्या हो गया? पढ़ी माने भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया, तो फिर लंग लकार का ही रूप प्रयोग करना है। तो सा पुस्तकम अपठत, या सह भी कर सकते हैं, सह भी कर सकते हैं, नियम मैंने बता दिया आपको। तो सा पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। सरल है, भूतकाल का हो गया प्रयोग। नंबर 2, तू गांव गया, त्वम
ग्रामम अगच्छः। गम धातु का अगच्छा बनता मध्यम पुरुष एक वचन में। नंबर 3, मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम। नंबर 4, दुर्जनः पुस्तकम अचोरयत। अब हिंदी नहीं है, अब आप हिंदी बताइएगा इसकी। दुर्जनः पुस्तकम अचोरयत, कमेंट भी लिखिएगा क्या हुआ हिंदी। दुर्जन ने पुस्तक चुराई। नंबर 5, सह अचिंतयत। अब सबसे पहले कि यहाँ पर मैंने बताया था यदि ह्रस्व आ जाएगा फिर इस विसर्ग का यहाँ लोप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, यहाँ तो रहेगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग लगाया है। ठीक है, इसलिए सह अचिंतयत माने उसने सोचा। अच्छा, अहम अकथयम, बोलिए जोर से बोलिएगा। मैंने कहा। 7वां, कन्या मालाम अरचयत। क्या होगा, कन्या ने माला को बनाया। 8, प्रजा नृपम अदमत। प्रजा ने राजा को नमस्कार किया। ठीक है, ये प्रजा एक वचन में होता है, प्रजा माने सभी प्रजा, जनता बोलते जनता। 9, भार्या सुधाम अपिबत। पत्नी ने अमृत को पिया। वसुधायाम गंगा यमुना च स्तः। वसुधायाम, अब यहां पर क्या है वास्तव में, अभी नियम पढ़ाया नहीं है आपको, इन्होंने वाक्य दे दिया, वाक्य दे दिया, पर ये क्यों दे दिया ठीक है, ये सप्तमी का दे दिया। सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, मैं पर, तो यहाँ में वसुधा पर अर्थ होगा, वसुधा माने पृथ्वी पर, गंगा और यमुना है, ये सप्तमी का अर्थ, सप्तमी का प्रयोग दे दिया है। नंबर 11, स आगच्छत। अधिक, यहां पर दीर्घ आय, दीर्घ आय इसलिए आप विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो स आगच्छत, वह आया। अब चलते हैं, अब मैं वाक्य यहाँ बताऊंगा, आप जोर जोर से बोलिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और मैं भी बनाऊंगा। फिर ये आपको दिए जा रहे हैं 25 वाक्य, आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं अपने आप, बाद में पहले सुन लीजिएगा। ठीक है, और नहीं सुनना चाहते हैं तो पहले आप बना लीजिएगा फिर बाद में सुन लीजिएगा। ठीक, ये ऑनलाइन गुरुजी है, ये आपके हाथ में है, जब आप बटन दबाते हैं तभी पढ़ाना चालू कर देते हैं, जब आप बटन ऐसे बंद कर देते हैं तो पढ़ाना बंद कर देते हैं। आपके हाथ में कंट्रोल है ऑनलाइन गुरुजी का, आप हमारे अनुसार नहीं चलते, हम आपके अनुसार चलते हैं आप ठीक है, संस्कृत बनाओ का विभाग। नंबर 1, वह गांव गया। बनाई जोर से, वह गांव गया। स ग्रामम अगच्छत। 2, वह यहां आया। स से, तो यहां पर सह अत्र आएगा, विसर्ग रहेगा, क्या आएगा, सह अत्र, अत्र ही होगा, सह अत्र आगच्छत। ठीक है, 3, वह सा, तो सह अहसत। ठीक है, सह अहसत, यहां पर भी विसर्ग का लोप नहीं होगा, अहसत आ रहा, अहसत। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए पहले ही, क्या बनेगा, सह अहसत। मिलान भी कराएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वह बोला, सह अवदत।
उसने विद्या पढ़ी, यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं, सह अकथयत भी कह सकते हैं। जैसे इसमें अकथया आया था तो कहना ही बोलना एक ही बात होती है, तो दोनों कर सकते हैं। सह विद्याम अपठत, उसने भोजन खाया। सह भोजनम अखादत, उसने धन चुराया। सह धनम अचोरयत, उसने माला बनाई। तो सह मालाम और रचयत, उसने पत्र लिखा। सह पत्रम अलिखत, उसने कन्या की रक्षा की। सह कन्याम आरक्षयत, आरक इसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो आरक्षत बनेगा। रक्ष धातु अभी आई नहीं है इसमें वैसे, अभी रक्षा आई नहीं है, ठीक है, तो उसने कन्या की रक्षा की, तो ऐसा होगा आरक्षत। सह कन्याम आरक्षत, ये आरक्षत ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आप मैंने बता दिया, आया नहीं अभी। ये रक्ष धातु का है। हाँ 11, तूने पुस्तक पढ़ी। अब ध्यान रखें, मध्यम पुरुष का आरंभ हो रहा, क्रिया मध्यम पुरुष की होनी चाहिए। तो त्वम पुस्तकम अपठः। 12, तूने कन्या देखी। त्वम कन्याम अपश्यः, तू घर गया। त्वम गृहम अगच्छः, तूने जल पिया। त्वम जलम अपीवः, तूने बकरी छुई। त्वम अजाम अस्पृशत, अस्पृशः, ये ठीक है, ये मैंने गलत बोला, तो त्वम जलम अपीवः, त्वम अजाम अस्पृशः, ये हो गया ग विभाग। 16, मैं रात्रि में घर गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। रात्रि के लिए हमारा एक शब्द आया था, निशा आया था इसमें, ठीक है, इसमें निशा आया था। तो अब इसका अहम रात्रि में, अब ये सप्तमी का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं अर्थ आ गया ना, तो निशायाम क्या बनेगा उसका सप्तमी में, निशायाम गृहम आगच्छम, उत्तम पुरुष है एक वचन, तो अहम निशायाम गृहम आगच्छम। 17, मैंने अमृत पिया। तो अहम सुधाम अपीबम। 18, मैं शिला पर बैठा। तो यहां पर क्या होगा, मैं शिला पर बैठा, यहां पर भी जो यहाँ पर शिला, शिला के लिए तो शब्द आपका दिया है शिला, तो यहां पर भी सप्तमी होगी, शिलायाम, शिलायाम ऐसा होगा। अहम शिलायाम अतिष्ठम। 19, मैंने भोजन खाया। अहम भोजनम अखादम, मैंने पुस्तक बनाई। अहम पुस्तकम अरचयम, घा, ठीक है।
21 कन्या लज्जा करती है, कन्या लज्जाम, कन्या लज्जाम करोति, सरल है। 22 शिष्य क्षमा चाहता है, शिष्य क्षमाम इच्छति। 23 मालाएं और जटाएं यहाँ हैं, तो मालाह जटाह च अत्र संति। 24 गंगा और यमुना को देखो, गंगा यमुनाम च पश्य, देखो मत तुम देखो, पश्य। बकरी, बकरी घर जाती है, अजा गृहम गच्छति। अब क्या करना है, ये आपको बनाने लिखने हैं, ठीक है। मिलान कराने के लिए वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रख दिया गया है, चलिएगा। नंबर 3 अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य वही पूर्व के समान है, जैसे स ग्रामे अगच्छत, तो गलत हो जाएगा, ये ग्रामे नहीं होगा, क्या होगा, द्वितीय होगी, स ग्रामम आगच्छत। नियम बता दिया 13वां जो पिछली कक्षा में पढ़ा था। स कन्याया आरक्षत, तो गलत है, ये क्या है, कन्याम होगा, स कन्याम आरक्षत। तीसरा अहम गृहम आगच्छत, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष की क्रिया लगा दी, क्या होगा, अहम गृहम आगच्छम। वो नियमों की संख्या लिखते हैं, ठीक है, सरल है वो, तो अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें नियम ध्यान रखना सीधा। अब ये और गृह कार्य आपको देते हैं, 4 में अभ्यास क में 2, क ख ग को बहुवचन में बदलो। अब क्या करना है, ये कार्य आपको ही करना है कि जो क और ख और ग के जो वाक्य हैं, इसमें क्या है, ये क ख और ग यहां तक घर 20 वाक्यों को आपको इनको क्या करना है, ये कहते हैं कि बहुवचन में बदलना है, वहां पर एक वचन में है तो बहुवचन में, ये मैं नहीं बदलूंगा, ये आपको बदलना है और मिलान करना है वीडियो से, ठीक है। और नंबर 2 ख, क ख ग को लट और लोट में बदलो। आज थोड़ा अधिक कार्य दिया जा रहा है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लट और लोट में भी बदलने, ये वाले जो वाक्य हैं इनको, ये किसमें है, लंग में है, तो लट में और लोट में भी बदलने हैं। लट और लोट में क्या है, बहुवचन में नहीं बदलने, लट लोट में तो ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही बदलने हैं। जैसे ये है, वह गांव गया, तो इसका लट क्या होगा, वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति। लोट क्या होगा, सह ग्रामम गच्छतु। बस इसी प्रकार से, ठीक है। तो एक ये कार्य हो गया। ग, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो, ये मैंने आपको अभ्यास करा दिए थे, आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, बाकी ये उच्चारण कर लीजिएगा। घ, इन धातुओं के लंग के रूप लिखो, ये मैंने सभी आपको रूप बता दिए थे, अभ्यास करा दिया था, लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, लिख सकते तो अच्छी बात है। अच्छा, और ये वाक्य बनाओ, इन शब्दों के साथ में वाक्य बनाना है, तो सरल है, आप बना लीजिएगा। इनका मिलान तो हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये आपको बता दिया, सरल है, अपने हिसाब से जैसे क्रिया जिस पुरुष की है, जिस वचन की है, उसके अनुसार बनाइएगा, ठीक है। रिक्त स्थान भरो, ये लंग लकार की क्रियापद का भरना है, जैसे पत्रम या लिख का लंग का भरना है, तो ये आप भरेंगे, और उत्तर पत्रिका की जो वीडियो है उससे मिलान भी करें। अब बाकी का जितना कार्य बच गया, शेष रह गया, वो आपको वीडियो से मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान कीजिएगा, ठीक है। ये आज का आपका ये अभ्यास पूरा हो गया है, इतना करना है आपको। अब आइएगा, अब कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं, ठीक है। ये तो लेखना कर दे दिया आपको, ठीक है। ये यहां पर हम देखेंगे, आइएगा, ये क्या है, मेघ, आप देख रहे होंगे मेघ,
तो बादल होते हैं उनको बोलते हैं मेघः। देख रहे हैं आप, ये एक बालिका है, कोई बच्चा ये इसको देख रहा है, इसी को हमें संस्कृत में इसका भाव प्रकट करना है। ये दोनों चित्र क्या कहना चाहते हैं? तो कहे बालिका किंकरोति, कोई पूछता है किसी को, भाई बालिका, ये बालिका है बच्ची, बालिका किं करोति, बालिका किम करोति, तो उत्तर दिया पश्यति, देख रही है, देखती है। बालिका किं करोति, पश्यति। बालिका कम पश्यति, प्रश्न हो गया, बालिका कम पश्यति, बालिका क्या देख रही है? तो उत्तर क्या आया, बालिका मेघम पश्यति। या तो मेघा लिख दिया, अब ये बन गया कर्म, तो द्वितीय व्यक्ति मेघ का क्या बनेगा, मेघम, बालिका मेघम पश्यति। ठीक है, चलिएगा। अब आप इसी को अनेक प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहां पर आप कर सकते हैं, जैसे भवान किम करोति, कोई पुरुष है, भवान किम करोति, तो कोई अगर, तो को कह सकता है, आप कह सकते हैं आम पठामी, जो भी है। अब आपको इससे प्रैक्टिस करनी है कि फॉर्मेट मिल गया आपको इस प्रकार से। ठीक है, ये देखना कर्ता के अनुसार क्रिया, यहाँ तो सारे जो कर्ता है, ये जो क्रिया लगाई है प्रथम पुरुष की लगाई है। ठीक है, आइएगा। बालिका किं करोति, पश्यति, बालिका कम पश्यति, बालिका चंद्रम पश्यति। ठीक है, बालिका चंद्रम पश्यति। आइएगा, और ये है सखी, ये इसकी मित्र है, इसकी मित्र है ये। और उपहार, उपहार ये कुछ उपहार है। ठीक है, उपहार माने गिफ्ट। सखी किं करोति, यच्छति, क्या है, यच्छति। अब आप समझ जाएंगे, यच्छति, सखी यच्छति माने दे रही है, सखी यच्छति ऐसे भी कह सकते हैं, सखी किं करोति, सखी यच्छति, अथवा यच्छति, इतने से भी बन जाएगी बात। सखी कम इच्छत यच्छति, सखी क्या दे रही है, कम माने क्या चीज दे रही है, सखी उपहारम, उपहारम, उपहार को वो प्रथमा का है तो कर्म बन जाएगा, मूल शब्द दिखाया वहां, तो उपहारम यच्छति, सखी उपहार को दे रही है, गिफ्ट दे रही है। ठीक है, अब आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, अहम उपहारम यच्छामि, वो यच्छति, यच्छामि, त्वम उपहारम यच्छसि, भवती उपहार, भवती माम उपहारम यच्छति, आप मुझे उपहार दे रही हैं, इसका क्या बनेगा है, इसका बना भवती माम उपहारम यच्छति, अहम भवतीम उपहारम यच्छामि, त्वम कम यच्छसि, त्वम उपहारम यच्छसि। सरल है, सरलमस्ति, सरलमस्ति। आइए, सा किं करोति, सा क्यों कह रहे हैं आप, ये स्त्री है इसलिए सा किं करोति, लिखति, लिखति, सा किम लिखति, कम लिखति, सा लेखम
लिखति, लेखम लिखति। भारत देशः, भारत देशः। अब ये भारत देश है, इसका चित्र है। तो ये सैनिक खड़ा हुआ, सैनिक। सैनिक किं करोति, सैनिक किं करोति, रक्षति। सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षा कर रहा है। सैनिक कम रक्षति, सैनिक किसको रक्षा कर रहा है, सैनिक भारत देशम रक्षति। ये कर्म बन गया, द्वितीय हो गई, भारत देशम रक्षति। अब आप इसी प्रकार से 10-10, 5-5 वाक्य और बनाइएगा। सह गृहम रक्षति, अहम भोजनम रक्षामि, अहम संस्कृत विद्याम रक्षामि। बनाइएगा ऐसे वक्त। आ जाइए। ये कुछ वाक्याभ्यास है, इनका कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिर बताएंगे और देखिएगा। देवाः अस्ति, हिंदी आप बनाए, देवाः अस्ति। आपणः अस्ति, आपण माने बाजार। रोटिका अस्ति, गीतम अस्ति, श्लोकः अस्ति, भोजनम अस्ति, पुस्तकम अस्ति। अब आप अपने आप पर समझ जाएंगे। बालकाः नमति, बालिका गच्छति, युवकः खादति, माता गायति, गाती है, सिंगिंग। शिक्षकः वदति, भगिनी पचति, छात्रः पठति। भगिनी माने बहन, बताइए। अब देखिएगा, अब यहां पर ये जो शब्द हैं ये, अब ये तो यहाँ करता है ये, इसलिए इनमें प्रथमा विभक्ति है। अब हम इनको कर्म बनाएंगे, कर्म में इनका द्वितीय रूप चलेगा फिर। जैसे बालकः देवं नमति, बालकः नमति, बालकः देवं नमति। देवः यहाँ प्रथमा में, वहां कर्म बन गया, द्वितीय हो गई। बालिका आपणम गच्छति, युवकः रोटिकां खादति, माता गीतम गायति, शिक्षकः श्लोकम वदति, भगिनी भोजनम पचति, छात्रः पुस्तकम पठति। ठीक है, ये सभी कर्म बना दिए। ये जो इस कर्म होने के द्वितीय व्यक्ति हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर कुछ शब्द हैं, ठीक। इनका मैं आपको थोड़ा अभ्यास करा देता हूं अपनी तरफ से। पाठः, ये प्रथमा के हैं, इसी के, ये द्वितीया के हैं, ठीक। अब उसी की तरह करेंगे। पाठः अस्ति, श्लोकः अस्ति, मंत्रः अस्ति, ग्रंथः अस्ति, प्रश्नः अस्ति, विषयः अस्ति, अध्यायः अस्ति। अब ये इसके द्वितीया के, ठीक है। अब इसको
सः पाठं पठति, सः श्लोकं गायति, बालिका श्लोकं गायति, पंडितः मंत्रं वदति अथवा आचार्यः मंत्रं वदति, सः ग्रंथं पश्यति, देवः प्रश्नं पृच्छति, सः विषयं पृच्छति, सः अध्यायं पठति। ठीक है, बना दिया मैंने। अब ये ग्रामः अस्ति, आपणः अस्ति, आपण माने मार्केट, प्रकोष्ठः अस्ति, विदेश, प्रकोष्ठ माने कमरा, रूम, विदेशः अस्ति, देवालयः अस्ति, विद्यालयः अस्ति, वित्तकोशः अस्ति, बैंक। अब क्या करेंगे, अभी हम कह रहे प्रथम पुरुष की कर्ता के साथ प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उत्तम पुरुष का कर्ता लाएंगे एक वचन, जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, अहम आपणम गच्छामि, अहम प्रकोष्ठम गच्छामि, अहम विदेशम गच्छामि, अहम देवालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम वित्तकोशम गच्छामि। भवती ग्रामं गच्छति, भवती आपणं गच्छति, भवती प्रकोष्ठं गच्छति, भवती विदेशं गच्छति, भवती देवालयं गच्छति, भवती विद्यालयं गच्छति, भवती वित्तकोशं गच्छति। इसमें न लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा। जैसे भवान ग्रामं न गच्छति, भवान आपणं न गच्छति, भवान प्रकोष्ठं न गच्छति, भवान विदेशं न गच्छति, भवान देवालयं न गच्छति, भवान विद्यालयं न गच्छति, भवान वित्तकोशं न गच्छति। अब आपको अभ्यास करना है भिन्न भिन्न कर्ताओं को बदल बदल करके। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष है उत्तम पुरुष की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के बहुवचन क्रिया होगी। ठीक है, अभ्यास। चलिए, ये हो गया। आइएगा यहां देखते हैं, देखिए थोड़ा सा और। ये सुरेश नाम का व्यक्ति है, सुरेशः गच्छति क्रिया के साथ करना है। अब आपको बदलना है, यहाँ बोलिएगा इसका कैसे। सुरेशः क्या बनेगा, ये प्रथमा है, द्वितीय कर्म है, तो कार्यालयम। बोलिएगा, जोर से बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है। सुरेशः, 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 सुरेशः। सब में द्वितीय का प्रयोग करना है। ठीक है। सुरेशः कार्यालयं गच्छति, सुरेशः आपणं गच्छति,
सुरेशः प्रकोष्ठं गच्छति, सुरेशः विद्यालयं गच्छति, सुरेशः वित्तकोशं गच्छति, सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति, सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। अब अपने साथ लगा सकते हैं, अहम चिकित्सालयं न गच्छामि, अहम पुस्तकालयं गच्छामि। भवती वित्तकोशं न गच्छति, भवती विद्यालयं गच्छति। भवान प्रकोष्ठं न गच्छति, भवान आपणं गच्छति। भवान कार्यालयं न गच्छति, अहम कार्यालयं गच्छामि। चलिए, ये हो गया मित्रों, ठीक है। और आइएगा, सरल है इसको भी। ये सा किं करोति, सा पठति, सा किं पठति, सा पुस्तकं पठति। आइएगा, ये मैंने आपको बताया था, अभी इसमें आया नहीं है। ये क्या है, एषः, एषः माने यह क्या, यह। एषः किं करोति, खादति। एषः किं खादति, एषः फलं खादति। चलिए, बालिका किं करोति, बालिका भोजनं करोति। युवती किं करोति, पिबति। युवती किं पिबति, युवती जलं पिबति। युवती जलं पिबति। प्रधानमंत्री महोदय किं करोति, प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति। प्रधानमंत्री महोदयः भाषणम, यहाँ पर दीर्घ ई नहीं करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। प्रधानमंत्री छोटी ई आई ह्रस्व ई, ठीक है। और लीजिएगा, प्रधानमंत्री महोदय किं करोति, प्रधानमंत्री महोदयः योगासनं करोति। योगासनं करोति, एषः योगासनं करोति। आइए, इसके साथ देख लगाइएगा, अभ्यास करिएगा। ये द्वितीय वाक्य, ये पश्यति और बालिका, ठीक है। बालिका, बालिका पश्यति, अब उसी प्रकार से बना, बालिका पश्यति। बालिका किं पश्यति, बालिका मंदिरं पश्यति। बालिका पश्यति, बालिका किं पश्यति, बालिका चित्रं पश्यति। बालिका पश्यति, बालिका किं पश्यति, बालिका पुष्पं पश्यति। या इसमें करोति भी आ जाएगा, बालिका किं करोति है, वो छूट रहा है। तो बालिका किं करोति, बालिका पश्यति। बालिका किं पश्यति, बालिका व्यंजनम पश्यति, व्यजनम पश्यति। व्यजनम पंखा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको अभ्यास करना है, ठीक है। चलिए, आज इतना ही करेंगे, फिर आगे करेंगे, समय अधिक हो रहा है। अब मैंने आपको जो गृह कार्य दिया है वो आपको करना है, ठीक है। चलिए, आज यहीं विराम देते हैं, फिर अगले कक्षा में 7-8वां अभ्यास आरंभ करेंगे। ये 30 अभ्यास आपको हमें पूरे कराने हैं इस कोर्स के अंदर। और इसके अलावा हमने तो बहुत पढ़ा दिया इस YouTube चैनल पर, इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया कि आप 10 वर्ष तक लगातार पढ़ेंगे, एक ही नहीं क्रम से,
तो 10 वर्ष तक लगातार आप पढ़ सकते हैं और अच्छे संस्कृत के विद्वान बन सकते हैं, विदुषी बन सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, अपने मित्रों को भी जोड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।